अस्सलाम वालेकुम। मीज़ान बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट हैं, आइए चलो उनको देखते हैं पहले। नेट प्रॉफ़िट मार्जिन वो 32.2% पे क्लॉक इन किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 31.5%, लेकिन प्री टैक्स जो मार्जिन है वो है 67.5% इस साल, और पिछले साल था 69.3%। स्लाइड डिक्लाइन है, जो कि हमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो में पता चल भी जाता है कि क्यों इस तरह है। कॉस्ट एफिशिएंसी जो रेशियो है उस पे उसको जाके देखते हैं तो वो है 30.6%। पिछले साल सेम क्वार्टर में 26.6% था। तो एफिशिएंसी में थोड़ी सी ये एक बात आ रही है कि कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है। 34.4% के हिसाब से बढ़ा है, ऊपर नीचे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो है 30%। इस साल पिछले साल जो था वो था 26.6%। जो इनकम स्ट्रक्चर रेशो से जो नॉन फंडेड इनकम रेशो है वो है 15%। पिछले साल 11% था। तो इस साल बड़ी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट इनकम भी होती है, और जो नॉन फंडेड इनकम रेशो होती है, मतलब यानी फीस हो गई एंड ऑल दैट। जो कॉस्ट ऑफ फंड है, प्रॉफिट एक्सपेंस रेशो, वो है 41.9%। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 42.6%। तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। अ, कि इसका मतलब ये है कि बैंक जो है ना वो डिपॉजिटर जिनके मतलब बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट्स है और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे बैंक को कम पैसे देने पड़ रहा है। दैट्स व्हाट इट मीन बेसिकली। एसेट क्वालिटी अगर देखें तो प्रोविजंस रेशो अगर देखें तो वो है 0.9%। पिछले साल था 3.7%। तो मैसिव इम्प्रूवमेंट है। टैक्सेशन अगर देखें तो वो आया है 52.2%। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 54.5%। तो अगर ग्रोथ पे देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ी है, इनकम भी, टोटल जो इनकम है वो भी बढ़ी है। एक्सपेंसेस डाउन है 19%। अदर इनकम अप है 36%। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है। एफिशिएंसी थोड़ी सी अगर देखें तो वो 4% के हिसाब से बढ़ी है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशो, सो या, एसेट क्वालिटी भी स्ट्रांग है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन इम्प्रूव हो रही है। कोर कोर मार्जिन थोड़े से फ्लैट हैं। सो या, तो इन्वेस्टमेंट्स 2.6 ट्रिलियन 2.5 से 3% के हिसाब से बढ़ी है। अच्छा, एडवांसेस रिलेटेड जो अगर आप देखें तो 1.6 से 1.4, तो मतलब यानी थोड़े से डाउन है, क्योंकि शायद बैंक जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर रही है। टोटल एसेट्स जो है ना वो है 4.7 ट्रिलियन, पिछले साल थे 4.8 ट्रिलियन। लाइबिलिटीज पे जाएं तो डिपॉजिट्स बढ़े हैं 3.3 से 3.6 ट्रिलियन तक, और ओवरऑल नेट एसेट्स 4.5 ट्रिलियन। अब जाके देखते हैं तो अच्छा, नेट प्रॉफिट जो है ना वो 61 बिलियन रुपीस है। जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है ना जो 3 मंथ है वो 105, और ये इनकम जो डिपॉजिटर को पे किए हैं वो है 44 बिलियन। फीस एंड कमीशन 6.9। तो टोटल अदर इनकम है जो नॉन फंडेड वो है 11 बिलियन। तो 8 बिलियन से 11 बिलियन, तो ये खुशाइन बात है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिपॉजिटर को ज़्यादा पैसे थोड़े कम पैसे देने पड़ रहे हैं बनिस्बत पिछले साल के। टोटल इनकम 72 बिलियन, पिछले साल 69। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 18 बिलियन से 22 बिलियन तक गए। तो ये कॉस्ट इनकम रेशो इस वजह से भी बढ़ी है। क्रेडिट लॉस अलाउंस जो रिवर्सल हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 48, टैक्सेशन 25। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 23 बिलियन रुपीस। तो बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो 13 रुपये आए।
लेकिन अगर उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर देखें तो 12 रुपये 91 पैसे। तो और 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी बैंक ने अनाउंस किया है। पिछले इस क्वार्टर था 7 रुपये, इस क्वार्टर है 7 रुपये 50 पैसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।